आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक के जो सिंबल होता है वो किस तरह से सिंबल होता है और कैसे उसको कार्य मतलब कौन सा सिंबल कैसे कार्य करता है। तो आज इसके वीडियो में पूरा हम जानकारी देंगे। अगर आपने वीडियो को मतलब लास्ट तक रखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सिंबल देख के आपको पता लग जाएगा कि इस सिंबल का कहाँ कहाँ यूज करते हैं और क्या चीज़ इसका सिंबल का मतलब क्या होता है, सारा इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एसी सिंबल लिया है। ये देख सकते हैं, ये एसी सिंबल है जो कि इस तरीक़ा से एसी सिंबल होता है। ये एसी सिंबल इस तरीक़ा से, ये क्या है कि एसी सिंबल है। एसी सिंबल अगर इस तरीक़ा को आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये एसी सिंबल होता है। तो और बात करते हैं, एसी सिंबल आपने देख लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर अभी हम लोग डीसी सिंबल चेक करेंगे। ये देख सकते हैं, ये डीसी सिंबल है, इसको डीसी सिंबल बोला जाता है, जो कि एक तरफ मतलब इसमें प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। एक तरफ क्या होता है, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। फिर वही हम लोग बात करते हैं कि फ्यूज की सिंबल कैसे होता है। ये देख सकते हैं, ये मतलब आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस क्या है, एक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस भी कई टाइप का होता है। एक कार्बन रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, इस तरीक़े से ये कार्बन रेजिस्टेंस होता है। फिर एक हमारे पास यहाँ इसको कैपेसिटर बोलते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है इसको हमने डिलीट कर दिया है। यहाँ इस तरीक़े का अगर सिंबल आपको दिख जाए तो इसको कैपेसिटर बोलते हैं। ये जो होता है ये कैपेसिटर होता है। इसमें क्या होता है कि ये दोस्तों, ये मतलब नॉन पोलराइजेशन कैपेसिटर होता है, जो कि इस तरीक़े से होते हैं, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हमको देखेंगे, जो कि डीसी कैपेसिटर होता है। वो कैसे होता है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर इस तरीके का माइनस दिया हुआ है। ये जो होता है, ये वाला सिरा ये प्लस का मतलब प्लस की तरफ रहेगा। इस तरीके का सिंबल अगर ऐसे बना रहेगा तो ये माइनस सिरा कहलाता है। तो इस तरीके का दोस्तों इसका क्या होता है कि ये मतलब डीसी के कैपेसिटर होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इसको बोला जाता है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग डिलीट कर दिए हैं। फिर यहाँ पर इसको इंडक्टर बोलते हैं। ये जो है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इंडक्टर बोलते हैं। ये जो होता है ये इंडक्टर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। इंडक्टर कॉइल, इसको इंडक्टर कॉइल बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होता है इंडक्टर कॉइल। ये आपने इसको बारे में जान गया, इंडक्टर कॉइल के बारे में। फिर उसके बाद में इसको डिलीट कर दिए। फिर यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड, जो कि अर्थिंग इसको बोला जाता है, जो कि ज़मीन के साथ ये मतलब जहाँ ज़मीन के साथ कनेक्टिंग होता है, तो इस तरीक़ा से इसको ग्राउंड को मतलब हरे कलर का वायर से इसको यूज करते हैं, तो इसको ग्राउंड का सिंबल बोला जाता है। तो इसको आपने जान गया, ग्राउंड का सिंबल इस तरीक़े से होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, इसको भी डिलीट हम लोग कर दिए हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसको भी हम लोग इस तरीक़े से डिलीट कर रहे हैं। फिर यहाँ बात करते हैं, इसको ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको वोल्टेज बोलते हैं। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज होता है ना, वोल्ट मीटर जो बताता है वो आपका ये वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर इसको बोलते हैं। फिर इसको हम लोग डिलीट करके फिर एम्पियर मीटर, ये देख सकते हैं आप लोग, एम्पियर मीटर इस तरीके का होता है दोस्तों, जो कि ये एम्पियर मीटर कहलाता है। फिर इसको हम लोग डिलीट करके मतलब दूसरा अब दिखाते हैं। यहाँ इसको ओम मीटर बोला जाता है दोस्तों। इस तरीके के अगर सिंबल आपको दिखने के मिल जाए तो इसको ओम मीटर बोला जाता है। फिर वही बात हम लोग करते हैं, इस सिंबल को क्या कहलाता है, तो इसको वोल्टेज कनेक्टिंग वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। ये जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि वोल्टेज कनेक्टिंग, और मतलब इसमें क्या होता है कि ये वोल्टेज सोर्स कहलाता है, जो कि इस तरीक़े से दिखता है। वोल्टेज कनेक्ट कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स, इसको इस तरीक़े से होता है दोस्तों। इसको अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक वोल्टेज करेंट सोर्स है। ये क्या है ये दोस्तों, ये वोल्टेज करेंट सोर्स इसको बोलते हैं। वोल्टेज करेंट सोर्स इसको बोलते हैं। अगर इस तरीके का सिंबल आपको मिल जाए तो इसको वोल्टेज करेंट सोर्स बोला जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर आप बात करते हैं तो करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स इसको बोला जाता है।
करेंट कंट्रोल वोल्टेज इसको सोर्स बोला जाता है। फिर वही हम लोग बात करते हैं ए वाले सिंबल को, तो इसको करेंट सोर्स कहा जाता है। इसको करेंट कंट्रोल और करेंट सोर्स कहा जाता है। फिर वही हम लोग इसका बात करते हैं कि ये क्या चीज़ का सिंबल है। तो ये देख सकते हैं प्रोटेक्शन मीटर, जो प्रोटेक्शन मीटर होते हैं वो मतलब प्रोटेक्शन 10 ओम का होता है, 500 ओम का होता है, मतलब अलग अलग 10 के ओम का होता है, अलग अलग मतलब रेजिस्टेंस का होता है। ये भी एक रेजिस्टेंस ही है जो कि इसको प्रोटेक्शन मीटर बोला जाता है। अब बात करते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर दिए हैं। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों ये खास इम्पोर्टेंट बात है, ये जो है ट्रांसफार्मर, ये जो है ये सिरा जो है होता है ये प्राइमरी कॉइल होता है, ये सेकेंडरी कॉइल होता है। ये जो सिरा होता है ये प्राइमरी कॉइल होता है, ये सेकेंडरी कॉइल होता है। ये जो सिरा होता है ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, जो कि ट्रांसफार्मर को इस तरीक़े से हम लोग मतलब डिजाइन करते हैं, इस तरीक़े से इसका सिंबल होता है। फिर बात वहीं करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों एक कनेक्टिंग मतलब ट्रांसफार्मर होता है जो कि इसमें 3 लेग होता है। आप लोग बहुत सारा देखे होंगे जो कि मतलब उसमें इन्वर्टर में इस तरीके के जो एसएमपीएस में होते हैं ट्रांसफार्मर, उसमें 3 लेग निकला होता है। कोई 24 वोल्टेज निकला रहता है, किसी में 19 वोल्टेज, कोई इसमें मान लीजिए कि यहाँ दोनों सिरे में मतलब एक कॉमन होता है, एक 12 वोल्ट हो गया, एक 5 वोल्टेज होता है, तो 2 सिरे निकाला रहता है इस तरीक़े से। फिर इसको हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर दिए हैं दोस्तों। फिर यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये एम्पलीफायर इसको बोलते हैं दोस्तों। ये एम्पलीफायर होता है जो कि 100 kV के होता है एम्पलीफायर दोस्तों। इसका एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, इस तरीक़ा से इसको डिलीट करने के बाद अब ये देख सकते हैं दोस्तों इसको स्विच बोलते हैं दोस्तों। 1 वे स्विच भी बोल सकते हो आप, और STP स्विच बोल सकते हो। इसको STP स्विच बोल सकते हो या 1 वे स्विच भी बोल सकते हो। इसको हम लोग अब डिलीट कर दिए हैं। फिर यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये STP स्विच इसको भी बोल सकते हो, इसको भी हम लोग डिलीट कर दिए। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुश बटन एनो, इसका नाम है पुश बटन एनो। जैसे हमने इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये क्या हो गया कि करंट अब मतलब पास होने लगा। ये जो है करंट क्या है, इनपुट से आउटपुट जाने लगेगा इस तरीक़े से। जैसे फिर यहाँ हम लोग वो करेंगे तो ये मतलब क्या हो जाएगा कि बंद हो जाएगा, इस तरीक़े से ये मतलब काम करता है दोस्तों। तो इसको जैसे मान लीजिए कि अभी जो है इस तरीक़े से काम करता है। वहीं हम लोग इसको बात करते हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे इसको NC बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, NC बोला जाता है, जो कि अभी ऑन कंडीशन पे है। इस तरीक़े से हम लोग इसको NC बोल लेते हैं इस तरीक़े से। उसके बाद में दोस्तों इसको रिले बोला जाता है। जो ओवरलोड रिले होता है उसमें एक कॉमन होता है, एक कॉइल पॉइंट होता है, एक एनो होता है, एक NC होता है। इसमें देखिए सारा चीज़ दिया है। ये जो पॉइंट दोनों है ना, ये क्या है कि रिले कॉइल है, ये रिले कॉइल है। ये जो है आपका कॉमन पॉइंट है, ये क्या है NC है। ये अभी शॉर्ट कंडीशन पे है, इस तरीक़े से आपने इसके बारे में भी जान गया। फिर बात करते हैं, इसको दोस्तों लैंप बोला जाता है, इसको लैंप बोलते हैं। इसको दोस्तों DC मोटर बोला जाता है। ये जो होता है दोस्तों इसको DC, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक के सिंबल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।